Hello everyone, this is Shivangini and I'm back with yet another discussion on future tense, a subtype of future tense which is precisely future perfect tense. अगर आपको याद हो पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पे डिटेल डिस्कशन की थी. आपको बताया था कि कौन से केसेस में आप कौन से टेंसेस का यूज़ करेंगे और उन पर्टिकुलर टेंसेस में सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है. उसी को आगे लेते हुए आज हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस विच इज़ ऑल्सो अ सब टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस. अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं चाहती हूँ आप कहीं ना कहीं माइंड में रखें कि हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या पढ़ा था. ऑब्वियसली डिफरेंस है, ये फ्यूचर टेंस है वो पास्ट टेंस है, लेकिन दोनों में एक सिमिलैरिटी भी है, दोनों परफेक्ट फॉर्म में है, परफेक्ट टेंस फॉर्म में है. तो उन चीज़ों को ज़रा माइंड में रखिएगा बिकॉज मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि इंडिविजुअली हर टेंस की टाइप और सब टाइप पढ़ना ठीक है, लेकिन आपको इन टाइप्स के बीच में रिलेशन भी पता होना चाहिए और जहाँ जहाँ कंसिडरेबल डिफरेंसेस हैं अलग अलग टेंस टाइप्स के बीच वो भी आपको पता होने चाहिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज डिस्कशन ऑन फ्यूचर परफेक्ट टेंस. तो अगर यूज़ की बात करें कि आप कहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं तो आई वुड रीड फॉर यू. The future perfect tense is a verb tense used for actions that will be completed before some other point in the future. देखिए फ्यूचर टेंस है तो सारी एक्टिविटीज़ होंगी फ्यूचर में ही. अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस प्रिसाइजली क्या कहता है कि जो फ्यूचर में एक्टिविटी है वो फ्यूचर के ही किसी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले ख़त्म भी हो जाएगी. जैसे अगर आपको याद हो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में मैंने कहा था फ्यूचर में एक्टिविटी शुरू होगी और इनडेफिनिट टाइम के लिए कंटिन्यू होगी. यहाँ ऐसा नहीं होगा, कोई एक्टिविटी कोई एक्शन शुरू हो चुका होगा और फ्यूचर के ही किसी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले ख़त्म हो जाएगा. दूसरी चीज़ जो मैंने आपको कही थी कि पास्ट परफेक्ट को याद कीजिए, वहाँ क्या था, पास्ट में एक्टिविटी शुरू होती थी और पास्ट के ही किसी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले ख़त्म हो जाती थी, यानी अर्लियर पास्ट हम जिसको कहते थे. तो परफेक्ट टेंस में ये सिमिलैरिटी है. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज़ यूज्ड फॉर दोज एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड, जो कंप्लीट हो चुके होंगे बिफोर सम अदर पॉइंट इन फ्यूचर. फॉर एग्जाम्पल, द परेड विल हैव एंडेड बाय द टाइम चेस्टर गेट्स आउट ऑफ बेड. मतलब फ्यूचर में जब चेस्टर बेड से निकलेगा तब परेड ख़त्म हो चुकी होगी. एक्शन सारा फ्यूचर में हो रहा है लेकिन ये एक्शन फ्यूचर के किसी और एक्शन से पहले ख़त्म हो चुका है. एट 8 o'clock आई विल हैव लेफ्ट. 8 बजे मैं जा चुका होगा. अब यूजेज के बाद बात आती है सेंटेंस स्ट्रक्चर की कि आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस फॉर्म में सेंटेंसेस कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे. जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वो रहेगा विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म. सो आप सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, देन यू विल ऐड विल, देन यू विल ऐड हैव एंड देन यू विल ऐड द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. सो लुक एट दीज एग्जाम्पल सेंटेंसेस. लाइक ऑलवेज पहले 2 एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस, उसके बाद 2 नेगेटिव सेंटेंसेस और उसके बाद 2 सेंटेंसेस हैं इंटेरोगेटिव फॉर्म में, क्वेश्चन फॉर्म में, जहां आप किसी से सवाल पूछना चाहते हैं. अब इंटेरोगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में क्या होता है, ये कन्वेंशन चेंज नहीं होगी क्योंकि नेगेटिव में हमेशा आप नॉट ऐड करेंगे और इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट और वर्ब की पोजीशन को इन्वर्ट कर देंगे. सो आई विल रीड फॉर यू द फर्स्ट सेंटेंस जो हमारा पहला एफर्मेटिव सेंटेंस है. आई विल हैव फिनिश्ड बाय 10 AM. तो पहले सब्जेक्ट यूज़ किया, उसके बाद विल, देन हैव एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय 10 AM ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द सेंटेंस. तो मतलब क्या हुआ, 10 बजे तक मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँगा. अब जो 10 बजेंगे वो भी फ्यूचर में है, आपका एक्शन भी फ्यूचर में है, लेकिन फ्यूचर के 10 बजे के टाइम से पहले आपका काम ख़त्म हो चुका होगा, इसीलिए हमने यहाँ परफेक्ट टेंस फॉर्म का यूज़ किया. यू विल हैव फॉरगॉटन मी बाय देम. तुम मुझे तब तक भूल चुके होगे. नेगेटिव में हमने क्या किया था, लास्ट टाइम भी हमने यही किया कि विल के साथ नॉट ऐड कर दिया. तो यहाँ भी विल हैव बन जाएगा विल नॉट हैव. ऐसा मत कर देना कि विल हैव की जगह विल हैव नॉट लिख दो. नो, विल के बाद आप नॉट ऐड करेंगे. शी विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल. वो स्कूल नहीं गई होगी. शी विल नॉट हैव लेफ्ट.
वो नहीं गई होगी। और इंटेरोगेटिव में हमने हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ किया और सब्जेक्ट उसके बाद में। तो हमने यहाँ क्या किया, विल से अपने सेंटेंस को शुरू किया। विल यू हैव अराइव्ड, क्या तुम पहुँच चुके होगे। विल दे हैव रिसीव्ड इट, क्या उनको ये सब मिल चुका होगा। सो दिस इज हाउ यू कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस फॉर्म। यहाँ कुछ केसेस में मैंने आगे बॉक्स ब्लैंक छोड़ा है, उस बॉक्स में आपको सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट फिल करना है, क्योंकि परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट में ज़रूरी होता है कि आप कुछ एक डेडलाइन दे दें टाइम वगैरह की, बिकॉज देन आपका जो टेंस है वो प्रॉपर फिट इन होता है। तो यहाँ बॉक्स छोड़े गए हैं, मतलब द ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब अगर कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो अब तक आपको समझ आ चुका होगा, क्योंकि पहले भी हमने कुछ टेंसेज में कॉन्ट्रैक्शन की थी। आपको बताया था विल की जगह आप यूज़ करेंगे इन्वर्टेड कॉमा और एल। तो आई विल हैव बन जाएगा आई विल हैव, यू विल हैव बन जाएगा यू विल हैव, ही विल हैव बन जाएगा ही विल हैव। और अगर आप इसको और कॉन्ट्रैक्ट करना चाहें तो आप हैव को भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एल के ऊपर इन्वर्टेड कॉमा और हैव का सिर्फ वी ई यूज़ करोगे, तो आई विल हैव बन जाएगा आई, मतलब एल और वी ई आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ही विल हैव बन जाएगा ही विल हैव और ही हैव का वी ई। सो आप कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करोगे, बट लाइक आई ऑलवेज से इनफॉर्मल राइटिंग में या फिर स्पीच में, जब आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं तब आप कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे। फॉर्मल इंग्लिश में, एकेडमिक इंग्लिश राइटिंग में आप कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब चलिए हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस फॉर्म में है। तो पहला सेंटेंस है आई विल हैव फिनिश्ड व्हेन यू अराइव, जब तुम पहुंचोगे मैं ख़त्म कर चुका हूँगा, कोई भी काम ख़त्म कर चुका हूँगा। तो आपने देखा ऑब्जेक्टिव पार्ट में यू अराइव है, यानी फ्यूचर का एक पॉइंट ऑफ टाइम है, आप भी फ्यूचर में ही पहुँचेंगे। आपने बोला आई विल हैव, लेकिन आपका पहुँचना फ्यूचर के किसी और पॉइंट ऑफ टाइम से पहले ख़त्म हो जाएगा, यानी किसी और के आने से पहले आप पहुँच चुके होंगे। आई विल हैव फिनिश्ड व्हेन यू अराइव, जब तुम पहुँचोगे मैं ख़त्म कर चुका हूँगा। शी विल हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग, वो सब कुछ भूल चुकी होगी। दे विल हैव हैड देयर डिनर बाय देन, उस समय तक वो डिनर कर चुके होंगे। और नेगेटिव में आपको याद होगा विल को हम चेंज करके वोंट बना देते थे, और अगर आपको हैव को भी कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वोंट के साथ ही इन्वर्टेड कॉमा लगा के वी ई, वोंट विल। सो फर्स्ट सेंटेंस, एंटनी वोंट हैव अराइव्ड बाय देन, एंटनी तब तक नहीं पहुंचा होगा। दे वोंट हैव फिनिश्ड द कार टुमारो। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट हाउ डू वी यूज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, आप उसका इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्सप्रेसेस एक्शन इन द फ्यूचर बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर। ये चीज़ पहले भी बताई थी, वापस एक बार ब्रशअप कीजिए कि फ्यूचर टेंस एक ऐसे एक्शन को दिखाएगा जो फ्यूचर में ही किसी और एक्शन से पहले ख़त्म हो चुका होगा, यानी एक्शन फ्यूचर में ही होगा क्योंकि फ्यूचर टेंस है, लेकिन फ्यूचर के किसी और एक्शन से पहले ख़त्म भी हो चुका होगा। इसीलिए आप इसे कह सकते हैं पास्ट इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर की किसी और एक्टिविटी का पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन विल लीव द स्टेशन एट 9 AM, ट्रेन स्टेशन से 9 बजे निकलेगी। यू विल अराइव एट द स्टेशन एट 9:15, आप स्टेशन पे 9:15 पर पहुंचेंगे। व्हेन यू विल अराइव द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, तो जब आप स्टेशन पे पहुंचेंगे ट्रेन ऑलरेडी वहाँ से निकल चुकी होगी। तो आपने देखा ट्रेन भी फ्यूचर में निकलेगी और आप भी फ्यूचर में ही स्टेशन पे जाएंगे, लेकिन जो ट्रेन का निकलना है वो आपके पहुंचने से पहले हो चुका होगा, ट्रेन पहले निकल चुकी होगी। सो इट इज़ पास्ट इन फ्यूचर, इसीलिए आपने यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ किया और बोला व्हेन यू अराइव, जब तुम पहुँचोगे ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ट्रेन वहाँ से निकल चुकी होगी। लेट्स हैव अ लुक एट फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। यू कैन कॉल मी एट वर्क एट 8 AM, तुम मुझे काम पे 8 बजे कॉल कर सकते हो। आई विल हैव अराइव्ड एट ऑफिस बाय 8, मैं 8 बजे ऑफिस पहुंच चुका हूँगा। दे विल बी टायर्ड व्हेन दे अराइव, वो जब पहुँचेंगे तो थके होंगे। दे विल नॉट हैव स्लेप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो बहुत देर से सोए नहीं होंगे। मैरी वोंट बी एट होम व्हेन यू अराइव, जब तुम पहुँचोगे तो मैरी घर पर नहीं होगी। रियली,
आप पूछते हैं रियली, क्या सच में ऐसा है? वेयर विल शी हैव गॉन, वो कहाँ गई होगी? यू कैन समटाइम्स थिंक ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस लाइक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आप यूज़ करते थे उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का भी यूज़ करते हैं, उसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस का भी यूज़ करते थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सारी एक्टिविटी जो है वो फ्यूचर में होगी। आपने देखा कि आप कौन से सिचुएशंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, कौन सी एक्टिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर टेंस का यूज़ करेंगे। उसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर आप फ्यूचर टेंस का यूज़, फ्यूचर परफेक्ट टेंस टू बी प्रिसाइज, का यूज़ नहीं कर सकते। सो लेट्स सी व्हेन यू कैन नॉट यूज़ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज़ ओनली फॉर एक्शंस दैट विल बी कंप्लीट बिफोर अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। किसी स्पेसिफिक टाइम से पहले अगर कोई एक्टिविटी फिनिश हो जाती है उस केसेस में आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। द एक्शन यू आर टॉकिंग अबाउट मस्ट हैव अ डेडलाइन, तो यानी एक डेडलाइन होनी चाहिए, फ्यूचर का एक और पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए जिससे पहले आप जिस एक्शन की बात कर रहे हैं वो ख़त्म हो चुका हो। क्योंकि अगर आप कोई डेडलाइन मेंशन नहीं करेंगे, इफ़ यू डोंट मेंशन अ डेडलाइन, तो आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। देन यू कैन सिंपली यूज़ फ्यूचर टेंस, क्योंकि फ्यूचर सिंपल में भी हम यही करते हैं, फ्यूचर की किसी कंप्लीटेड एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। तो सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट में यही फ़र्क आता है कि फ्यूचर परफेक्ट में जो आपकी एक्टिविटी है वो फ्यूचर की किसी डेडलाइन से, किसी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले ख़त्म हो जाती है। तो ज़रूरी है कि आप कोई एक डेडलाइन, एक रेफरेंस पॉइंट ऑफ टाइम ज़रूर दें जब आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लिंडा विल लीव, ये सेंटेंस करेक्ट है। यहाँ हमने सिंपल फ्यूचर यूज़ किया क्योंकि हमने कहा लिंडा चली गई होगी। अगर आप कहते हैं लिंडा विल हैव लेफ्ट बाय द इवनिंग, तो ये इतना अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ज़रूरी है जो आपकी डेडलाइन है वो स्पेसिफिक हो। जैसे 8 o'clock, 5 o'clock, वो वेग नहीं होनी चाहिए।